वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो, ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो, ब्रह्मर्षियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने नारद जी से कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वजा होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम, बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए सैकड़ों सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजनोपयोगी वस्तु, हविष्य, समिधा, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुंह से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा तो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहाँ के सब वृत्तांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और वह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याण मार्ग कर्म न हुआ है और न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रद्युम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच आया। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि
मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश जी को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गदगद वाणी से स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की। प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप ही मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। महत्व से लेकर संपूर्ण जगत, प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वात्मन, यह संसार आप में ही अध्यस्त है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। प्रभु, आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हुए करुणा कर आप लीलापूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष के अवतारभूत ब्रह्म बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका भी स्तवन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर, पृथ्वी चरण अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है। मन, चंद्रमा, नेत्र, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं। नाथ जनार्दन, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। इस प्रकार आप शैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम हैं, जो बलराम है वे कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगन्मय, आप प्रसन्न हुई है। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम्ब देवी तुम्हारी जय हो। परमेश्वरी तुम्हारी सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखलाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टुप मंत्र राजद्वार का 1 सहस्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के पुण्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उसमें यदि बृहस्पति वार और पुण्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।